आज हम फिर आ गए हैं तो आप सबके बीच। तो जैसे मैं आपको पिछले वीडियो हम आपको मैंने बता चुके थे, लघु उत्तरीय का सेकंड सेकंड पार्ट जो दिया हुआ है, जो न्यू बुक में, वो हम बता रहे थे। तो उसमें हम बता रहे थे कि आपको सवाल नंबर जो है 10 तक सवाल हो चुका था। आज हम बताने वाले हैं सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 से आज हम बताने वाले हैं। और सवाल सवाल नंबर 11 से भी जो भी यहाँ पर दिया हुआ है, पूरा सिंपल और पूरा इजी सवाल दिया हुआ है, ठीक है। तो आप सब जैसे चैप्टर आप पहले पढ़ चुके होंगे, ठीक है। मैंने आपको यूट्यूब पर भी बहुत सारे वीडियो डाल चुके हैं। आप वहां पर भी जाके सवाल देख सकते हैं। आपको आपको जो है ना, डॉक्टर केसी सना बुक का सारा सवाल आपको बता चुके हैं। एक एक सवाल मैंने आपको बता चुके हैं। आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। यदि आप फर्स्ट बार आए हुए हैं, तो आप जो है ना, तो आप क्या कीजिएगा, आप यदि फेसबुक देखते होंगे तो आप फेसबुक पर आप जो है ना फॉलो कर लीजिएगा। और यदि आप क्या बोलते हैं उसको, यूट्यूब देखते होंगे तो आप इसको सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, ठीक है। तो आइए आज हम बताने वाले हैं सवाल नंबर 11 से, ठीक है। आइए देखिए सवाल नंबर 11 क्या दिया हुआ है, और पूरा इजी और आसान सवाल दिया हुआ है, ठीक है। तो आइए हम चलते हैं। आप जैसे कि आप सवाल देख पा रहे होंगे, सवाल नंबर 11 जो दिया हुआ है, सवाल नंबर 11 जो दिया हुआ है, यहाँ बोलता है एक जो है ना द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिसके शून्य का गुणनफल दिया हुआ है। कितना दिया हमको, -3/2 दिया गया है। और तथा जो है गुणनफल और योगफल दिया है -9/2 दिया हुआ है। तो आइए देखिए इसको किस तरह बनाते हैं। यदि हमको लघुत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है ना, तो आप 3-4 लाइनें बनाइए, ठीक है ना। ऐसा नहीं आप एक ही लाइन बना के सोल्व कर दीजिएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। लघुत्तरीय पूछता है ना, इसे 2-3 लाइन लिख दिया कीजिए। पहले हल लिखिए, और पहली बात क्या, सवाल में जो दिया हुआ रहता है ना, उसको लिखा कीजिए, ठीक है ना। सवाल में दिया हुआ है, यहाँ लिखो दिया हुआ है, ठीक है। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हम देख रहे हैं योगफल और गुणनफल दिया। योगफल कितना दिया हुआ है, यो अल्फा प्लस बीटा, योगफल है ना कितना दिया है, -9/2 दिया है। गुणनफल कितना दिया हमको, -3/2 दिया गया, ठीक है। और ये तो हमको दिया हुआ है ना, हमको निकालना है क्या, बहुपद निकालना है। और हम बहुपद का सूत्र जानते हैं, बहुपद सूत्र, बहुपद सूत्र जानते हैं। क्या सूत्र होता है यहाँ पर, x² माइनस चिन्ह अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। हम यह चीज जानते हैं ना। तो आइए यहाँ देखिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दिया हुआ है कितना, -9/2 दिया हुआ है, ठीक है। x दिया, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा का भी वैल्यू दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर -3/2 दिया हुआ है। आइए यहाँ देखिए -3/2 दिया हुआ है, ठीक है। तो इस बार क्या कीजिएगा, यहाँ देखिए ये माइनस है और ये माइनस प्लस हो जाता है। यहाँ पर लिखो x² प्लस यहाँ 9/x, 9/2 है, 2 डाल दो यहाँ पर 2, और x डाल दो यहाँ पर x, प्लस माइनस होता है यहाँ पर 3/2, ठीक है। तो यह आपका बहुपद निकल के आ गया है, ठीक है। यदि आपका आंसर यहाँ तक दिया हुआ है तो आप आंसर यहीं तक छोड़ सकते हैं, या अन्यथा क्या कर सकते हैं, इसमें एलसीएम लेके इसमें 2 से गुना हो सकता है और 2 गायब कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन आपका आंसर शायद इसी प्रकार दिया हुआ है, तो आप इसके लिए यहाँ पे छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अगला सवाल देखिए, सेम टू सेम यही सवाल दिया हुआ है। अगला सवाल क्या दिया हुआ है, बोलते हैं अल्फा बीटा किसी बहुपद के शून्यक हो। क्या बोलते हैं, अल्फा और बीटा जो है किसी बहुपद का शून्यक है, ठीक है। ताकि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है कितना, 6 दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा आप जानते हैं क्या है, यह शून्य का योगफल है। तथा अल्फा इंटू बीटा क्या है, यह शून्य का गुणनफल है। कितना दिया, 4 दिया हुआ है। आगे बोलता है तो वह
द्विघात बहुपद निकाले, तो वह हमको द्विघात बहुपद हमको निकालना है। ठीक है, तो आइए देखिए निकालते हैं कैसे। तो द्विघात बहुपद निकालना है ना, तो हमको यह चीज दिया हुआ है ना। द्विघात बहुपद देखिए सूत्र अभी लिखे तुरंत में क्या आता है, लिखो द्विघात बहुपद, द्विघात सूत्र लिख दो, नहीं सूत्र नहीं, द्विघात बहुपद सूत्र लिखो, ऐसे लिखो द्विघात बहुपद सूत्र लिखो। यहाँ पर द्विघात बहुपद सूत्र। ठीक है, सूत्र क्या होता है आपको मालूम है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एन अल्फा प्लस बीटा होता है, यहाँ एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की मान कितना 6 दिया है, 6 एक्स है, देखो यहाँ पर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 4 लिख दें, बस हो गया, आपका आंसर निकल जाता है। ठीक है, तो आप इस प्रकार सवाल बनाइए, आपसे सवाल बने, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होगा। ठीक है, तो सवाल को लिखिए यहाँ तक, और 14 सवाल और सेम दिया हुआ है, सबसे बड़ी बात यह है, और पूरा इजी और पूरा सिंपल सवाल दिया हुआ है। तो आइए और इसको बनाने का प्रयास क्या कीजिए, देखिए अपने मन से ट्राई कीजिए, यदि आपसे सवाल नहीं बनता है तब आप यहाँ पर दिखा कीजिए। ठीक है ना, देखिए बहुत अच्छे से आपको बता चुके हैं, ऐसा सवाल मैंने आपको बहुत सारे सवाल बता चुके हैं। तो देखिए यहाँ सवाल नंबर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर सवाल है, यहाँ बोलता है यदि बहुपद इतना के दो शून्यक दिया, इतना कितना √3 और -√3 दिया गया है। ठीक है, तो इसका जो है ना तीसरा शून्यक निकाले। ठीक इसी प्रकार यहाँ देखिए, यदि 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 -1 और -2 बहुपद इतना के दो शून्यक हो तो मतलब इस बहुपद का दो शून्यक दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, -1 और 2 दिया है, तो इसका तीसरा शून्यक निकाले। तो इसका क्या निकालना हमको, तो हमको निकालना है इसका तीसरा शून्यक निकालना है। ठीक है, आइए देखिए सुनाते हैं इस प्रकार। हम क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है शून्यक दिया हुआ है, कितना 2 शून्यक दिया हुआ है, हमको तीसरा शून्यक पूछता है। जो दिया हुआ है लिखो, दिया है बस, क्या दिया है, हमको दिया है शून्यक, शून्यक क्या दिया है, शून्यक हमको दिया है √3 -√3। ठीक, ये दिया हुआ है कितना √3 और √3 और -√3 दिया हुआ है। तो हमसे क्या पूछता है, यदि इसको आप अल्फा मानते हैं, यदि इसे बीटा मानते हैं, मान लो माना, यदि इसको अल्फा मान लेते हैं, अल्फा बराबर मान लेते हैं √3 है, और इसको मान लेते हैं बीटा बराबर -√3 है, मान लिए अलग अलग मान लिए। तो अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं, जैसे कि यह बहुपद जो दिया हुआ है, कौन बहुपद दिया हुआ है, लिख लीजिए बहुपद जो दिया हुआ, क्या बहुपद दिया हमको, यहाँ पर देखो x³ -4x² और -3x और प्लस यहाँ पर 12 दिया हुआ है, ये दिया है ना। आप इसमें ये देखिए a का वैल्यू कितना, a का वैल्यू 1, a कहा है तो x³ का गुणक, b कहा जाए तो x इसका गुणक कितना -4 है, यदि c कहा जाए तो x का गुणक कितना -3 है, यदि d कहा जाए तो 12 है। ठीक है, यह हो गया। तो अब निकालिए, हमको निकालना है तीसरा शून्यक। यह सब जो यह हमको दिया हुआ है इसलिए लिख दिए,
अब जो है ना मेन मुद्दा पर अब आएंगे, ठीक है। मेन मुद्दा क्या है, देखो अब मेन मुद्दा क्या हम निकाला, तीसरा निकाल सोने, हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अब क्या आता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और क्या आता है, माइनस बी बाय ए होता है, ठीक है। देख पा रहे हैं त्रिघातीय बहुपद सूत्र है कि नहीं, त्रिघातीय बहुपद दिया हुआ हमको, इसलिए हमको अल्फा बीटा गामा दिया हो, ठीक है। यदि इसको अल्फा मोने से बीटा मोने से रख दो, यहाँ पर यहाँ कितना बोलो, अल्फा मोने है √3 मोने प्लस बीटा कितना मोने, बीटा माइनस √3 मोने है, फिर प्लस गामा नहीं दिया हुआ है, ये तो निकालना है हमको, माइनस चिन्ह है, बी दिखा है कितना -4 है, यदि एक दिखा है तो 1 है, तो आप यहाँ देखिए यहाँ कितना है √3 है, ये प्लस माइनस यहाँ पर होगा माइनस √3, ये प्लस क्या है रूट गामा है, ये माइनस में प्लस हो गया, और नीचे 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए यहाँ पर प्लस में √3 और माइनस √3 खत्म, ठीक है। तो हमको शून्य निकल के आया, यहाँ पर 4 आ गया है, ठीक है ना। तो फिर अगला सवाल देखें, सेम टू सेम इसी प्रकार है, आप सवाल बना सकते हैं आप, ठीक है ना। दिया है क्या है, दिया है क्या दिया हमको, बहुपद जो दिया ऊपर लिखो, पोलिनोमियल फंक्शन जो दिया हुआ है यहाँ पर 2x क्यूब माइनस यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 दिया है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, इसमें देखिए आप, यदि a भी कहा जाए तो 2 है, करके सोए यहाँ तुम्हारा लेके लगे हो याद तुम्हें, करके सोए यहाँ तुम्हारा लेकर जाए हो। यह देखिए एक वैल्यू कितना 1, बी कितना वैल्यू -1, सी का वैल्यू कितना 5 देख पा रहे होंगे, या सी आपका डी आ गया, डी कहा जाए तो -2 दिया हुआ है, ठीक है। तो इस पर यहाँ पर शून्य का जो दिया हुआ है यहाँ पर कितना दिया है, -1 और 2 दिया हुआ है, ठीक है। इसको अल्फा मान लेते हैं, माना अल्फा मान लेते हैं 1 है, और बीटा मान लेते हैं 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब ये करते हैं, यही फॉर्मूला है, सूत्र लगा दो यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। यहाँ अल्फा मान किस मान है -1, बीटा कितना मान है 2 मान है, गामा कितना मान है गामा माइनस चिन्ह है, बी कितना बी +1, ए कितना है 2 है, तो याद हो -2 + 1 आता है 1 आता है, प्लस गामा बचता है, यहाँ माइनस में प्लस हो जाता है 1/2 बचता है, माइनस में प्लस 2। आप क्या करना है, इस +1 को इस ओर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा पर गामा इक्वल टू यहाँ पर 1/2 -1 आएगा, अच्छा गामा इक्वल टू यहाँ पर 2 1 2, 2 में से 1 जाएगा तो बचता -1/2 बचता है। तो इसका वैल्यू कितना होता है बोलो, तीसरा शून्य जो निकल के आया -1/2 आ गया, ठीक है। तो आप इस प्रकार सवाल बनाइए, आपसे सवाल बनेगा, ठीक है। वो सवाल दम नहीं है, पूरा इजी सवाल है, आप भी बना सकते हैं, ठीक है। तो उतार लीजिए ये सब। तो सवाल नंबर जो है ना 15 भी सेम टू सेम उसी प्रकार दिया हुआ है, जिस प्रकार आप सवाल पहले बनाए, ठीक है ना, सेम टू सेम उसी प्रकार सवाल दिया हुआ है। आइए इन सवालों को भी बना लेते हैं, ठीक है। आइए देखिए यहाँ पर, तो सवाल नंबर 15 जो दिया हुआ है बोलता है, यदि बहुपद इतना के 2 शून्यक √2 और √2 हो तो इसका तीसरा शून्यक निकालें। क्या पूछता है, तो पूछता है इसका
तीसरा जो है ना शून्य निकालिए। आइए तीसरा शून्य निकालते हैं। ठीक है, देखते हैं। जैसे कि इसमें हमको जिस तरह पहले से वाला बनाया है ठीक उसी प्रकार ये बना लीजिए। क्या दिया हमको, बहुपद यह दिया हुआ है, दिया है क्या दिया है हमको, लिख दो px दिया हमको ना, x क्यू प्लस यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2x 6 दिया हुआ। ठीक है, इसमें हम क्या पाते हैं, इसमें पाते हैं a का वैल्यू पाते हैं, a बराबर हो यहाँ पर 1। यदि a का है तो x क्यू का गुणक 1, b का है तो यहाँ पर 3 है, यदि c कहा जाए तो -2 है, यदि d कहा जाए तो -6 है। ठीक है, यह दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है शून्य दिया हुआ है ना, कहाँ पर है, शून्य दिया हुआ है, तथा शून्य दिया हुआ। क्या दिया हमको, टू दिया है, √2 दिया गया और एक -√2 दिया गया। यदि इसको अल्फा मान लेते हैं इसको बीटा मान लेते हैं। ठीक है, शून्य दिया हुआ है, माना शून्य माना अल्फा मान लेते हैं √2 और बीटा मान लेते हैं कितना, -√2 मान लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तो अब करने वाले हैं, अब देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना, -b/a होता है। ठीक, अल्फा यदि इसका मान 2 मान है, √2 मान लिख दो कि प्लस बीटा किसका मान -√2 मान है, और गामा माइनस चिन्ह लिख दो। b यदि कहा जाए तो 3 है, यदि a कहा जाए तो 1 है। अब देखिए प्लस में से यहाँ माइनस होता है, √2 -√2 प्लस यहाँ पर गामा इक्वल टू यहाँ पर -3 आ जाता है। तो इस प्रकार से आप देखिए प्लस में है √2, ये -√2 खत्म, यहाँ बचता है गामा बराबर, यहाँ बचता है माइनस बचता है 3। ठीक है, हमको तीसरा शून्य कितना आ गया, बोलो -3 आ गया। देखिए अगला सवाल देखिए यहाँ पर, अगला सवाल दिया हुआ है, बोलता है द्विघात बहुपद इतना का शून्य ज्ञात करें तथा इसके शून्यकों तथा गुणकों के बीच संबंध की जांच करें। बोलता है हमको बहुपद दिया हुआ है, इस बहुपद का हमको निकालना है, शून्य निकालना है और हमको इस जांच भी करना है। ठीक है, तो आइए देखिए किस तरह बनाते हैं इसको। ठीक है, यहाँ देखिए जैसे कि हमको इस बहुपद में यह बहुपद हमको दिया हुआ है और पता शून्य पूछता है। ठीक है ना, तो हर चीज आप देखा कीजिए इसमें, जैसे हमको यह बहुपद, जैसे हमको दिया बहुपद जो दिया हुआ है, क्या दिया बहुपद, यहाँ पर x² प्लस यहाँ पर 5x + 6 दिया हुआ है ना। जिस प्रकार इसमें ABC का मान निकालें, ठीक इस प्रकार आप इससे भी मान निकाल सकते हैं। ध्यान देखिए a बराबर 1 है, b बराबर 5 है, c बराबर 6 है। ठीक है, अगला है तो और क्या दिया इसमें, हाँ हमको निकालना है, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है शून्य निकालना है। तो शून्य कैसे निकालेंगे, तो आइए शून्य निकालने के लिए इस बहुपद को 0 के इक्वल करना पड़ेगा, है कि नहीं, या कर दो यहाँ पर, तो x² माइनस यहाँ पर प्लस
5x प्लस यहाँ पर 6 बराबर 0 कर दे। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए, यदि यहाँ 5x को, यदि 5x प्लस यहाँ पर 3x प्लस 2x, 3x प्लस 2x कितना 5x हो जाएगा ना। ठीक है, x था अच्छा से लिख देते हैं ताकि आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है, प्लस 6 है बराबर 0। तो आप देखिए 5x और 2x कितना, 3x और 2x 5x आ गया ना। तो आप ये देखिए, इन दोनों में देखना है और इन दोनों में देखना है। इन दोनों में देखना है, हमें x मिलता है, कॉमन ले लो, x कॉमन ले लो, यहाँ बचता है x प्लस यहाँ बचता है 3 बचता है, फिर प्लस इन दोनों में देखिए 2 का मिलता है, टेबल मिलता है 2 कॉमन ले लो, यहाँ 2 1 जा 2, यहाँ बचता है x बचता है, यहाँ 2 3 जा 6 बचता है, यहाँ बचता है 0 आ गया। ठीक है, तो आप ये देखिए ये दोनों सेम सेम आ गया ना। तो यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर तो x प्लस यहाँ पर 3, तो यहाँ देखिए x प्लस यहाँ पर बचता है 2। ठीक है, यहाँ पर 0 आ गया। ठीक है ना, तो इसमें हमको 2 शून्य का आ जाएगा ना। तो ये भी जो 0 के इक्वल है और ये भी क्या हो 0 के इक्वल है। ठीक है, तो कर दो दोनों जो 0 के इक्वल कर दो। यहाँ पर x प्लस यहाँ पर 3 बराबर 0, यहाँ पर x बराबर प्लस हो जाएगा माइनस में 3 हो जाएगा। यहाँ पर x प्लस यहाँ पर 2 बराबर 0, यहाँ पर x बराबर -2। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हमको 2 शून्य का आ गया है, एक आ गया -3 आ गया है और दूसरा शून्य जो है -2 आ गया। अब इसको सिद्ध करना है, जांच करना है कि नहीं, जांच यहाँ लिख कर दें जांच। जांच क्या करना है, पहले निकालना अल्फा प्लस द्विघात बहुपद है ना, तो निकालो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a होता है। ठीक है, तो आप ये देखिए अल्फा यदि इसको अल्फा मानते हैं इसको बीटा मान लीजिए। ठीक है, अल्फा यदि इसको -3 मानते हैं प्लस इसको -2 बीटा मान लेते हैं, -2 मान लेते हैं बराबर, यहाँ पर -चिन्ह लिख दो। बी कितना है, बी का वैल्यू 5 है, 5 लिख देते हैं यहाँ पर। ए का वैल्यू 1 लिख दो। तो यहाँ देखिए -3 और -2 यहाँ आता है -5 आता है बराबर, इधर -5 है ये है, आप देख पा रहे होंगे इस समान आ गया। ठीक है, ठीक इसी प्रकार यहाँ देखिए, अब अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लीजिए, अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए, यह क्या आता है c/a होता है। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा यदि इसको मानते हैं -3 मानते हैं, पुनः बीटा यदि -2 मानते हैं, c दिखाया जाए तो 6 है, a कहा जाए तो 1 है, अब माइनस प्लस हो जाता है, 3 तो यहाँ पर 6 आ जाता है, यहाँ पे 6 है। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि हमेशा ये दोनों आपस में समान आ जा रहा है। ठीक है ना, दोनों समान है, हम जांच कर लिए ये दोनों बराबर इक्वल है। ठीक है, इस तरह से मेरा सवाल सही है, एक्यूरेट सही है, इसमें कोई दुराई और कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो आप इस प्रकार सवाल आप बनाइए, आपसे सवाल बनेगा। ठीक है, और हमेशा जब वीडियो आप देखते हैं हमेशा लाइक और फॉलो जरूर क्या कीजिए। ठीक है, हम आपसे यही उम्मीद करते हैं। ठीक, देखिए इसको सवाल नंबर 7 जो दिया हुआ है, आइए और सवाल नंबर 7 भी आपके सामने बना लेते हैं। पूरा इजी पूरा आसान सवाल दिया हुआ। आइए, जैसे कि यहाँ पर जो दिया हुआ है, यहाँ बोलता है बहुपद इतना को इतना से भाग देने पर प्राप्त भाज्य। ठीक है, तथा जो है शेषफल निकालें, हमको भाज्य और शेषफल निकालना है। तो आइए देखिए इसको किस तरह निकालते हैं, आराम से देखिए। ठीक है, इतना में बोलते हैं इतना से भाग देने पर। ठीक है, आपको तो भाग देने के लिए तो बता चुके हैं पहले, कितना यहाँ पर 3x और 4 प्लस यहाँ पर 5x और 3 माइनस यहाँ पर 7x स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2x प्लस यहाँ पर 2।
भाग देना है एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3x प्लस यहाँ पर 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे यहाँ पे x की घात कितना है 4 है, यहाँ देख रहे हैं 2 है, तो हमको x घात 2 इसमें और जोड़ेंगे तब ना x घात में 4 आएगा। तो कहना अर्थ यह है इसमें x घात कितना 2 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, हम आपको बोले थे कम से कम पहला पद आपको सेम पुराना है, इसमें इतना इसमें उसी चीज से गुना करेंगे ताकि हमेशा पहला पद होना चाहिए। तो एक्स पावर यदि 2 से यदि इसमें एक्स स्क्वायर गुना करते हैं तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स पर 4 हो जाएगा आपको, लेकिन यहाँ पर एक्स यहाँ पर 3 भी है तो आपको इसमें 3 से भी गुना करना पड़ेगा आपको। यदि आप इसमें 3x से गुना करते हैं आपको पहला पद तो सेम आ जाएगा। हमेशा सोचिए इसका पहला पद हमेशा सेम लाना है। ठीक है ना, तो यहाँ कीजिए, यहाँ पर इसमें 3x से गुना करते हैं, इससे आप इसमें 3x गुना कीजिएगा इसमें, तो यहाँ 3x गुना 3x स्क्वायर गुना x स्क्वायर यहाँ कीजिएगा तो यहाँ पर आता है 3x और 4 आता है, फिर प्लस प्लस डालो, यहाँ पर 3 3 जा 9 आता है और x स्क्वायर यहाँ पर x है, यहाँ पर x क्यू आता है, फिर प्लस से प्लस डालो, यहाँ पर इसमें 3 गुना करते हैं 3x स्क्वायर से 1 गुना करने कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर सीधा आता है 3x स्क्वायर आता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये प्लस है, यहाँ डालो माइनस चिन्ह, यहाँ प्लस है, यहाँ डालो माइनस चिन्ह, यहाँ प्लस है, यहाँ तो माइनस चिन्ह। ठीक है, तो आइए एक प्लस में एक माइनस में है, मतलब x से मतलब चर की घात भी समान है कि नहीं, और संख्या भी हमेशा समान है और अक्षर भी समान है। तो इसमें देखिए ये प्लस, यहाँ प्लस में ये माइनस में है, यहाँ प्लस में 5x क्यू और माइनस में 9x क्यू, यहाँ पर तो ये माइनस में है ना, तो आपको करना अर्थ है कि आपको यहाँ पर आ जाएगा माइनस आएगा 4x क्यू आएगा। ठीक है, ये प्लस में ये माइनस में यहाँ का माइनस आ पाएगा 10x स्क्वायर आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखो, उसके बाद यहाँ अब क्या करना है यहाँ पे, तो ये भी उतार लो, यदि उतारना है तो उतार लो 2x प्लस 2। ठीक है, उतार लें। तो अब क्या करना है, हम आपको क्या बोले थे, हमेशा वो पहला पद पुराना सेम पुराना है, इसमें गुना करके। अब यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पर x क्यू है, तो आप यदि इसमें x स्क्वायर से गुना करते हैं और -4 भी आगे देख रहे हैं, -4 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पर -4x से गुना करना पड़ेगा। यदि इसे 4x से गुना करते हैं -4x से यहाँ पर आएगा -4x इसको क्यू आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पर x है तो x क्यू आ जाएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर 4x गुना यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस 3x है, यहाँ प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, -4 3 12 यहाँ पर आएगा 12x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर माइनस चिन्ह आ जाएगा, फिर माइनस चिन्ह 4 1 जा 4 -4x आएगा। ठीक है ना, 4x आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्लस है, यहाँ डालो माइनस चिन्ह, यहाँ माइनस है, यहाँ डालो प्लस चिन्ह, यहाँ माइनस है, यहाँ डालो प्लस चिन्ह, यहाँ माइनस है, यहाँ डालो प्लस चिन्ह। ठीक है, अब देखिए ये जो माइनस में 4x है ये क्या है, अब ये हो गया प्लस में हो गया, ये माइनस में जो था वो हो गया प्लस में, अब ये दोनों हमेशा खत्म हो जाता है। अब ये प्लस में जो माइनस में था वो है प्लस में, 12 में 10 जाएगा, प्लस 2 बचेगा, यहाँ पर 2x स्क्वायर बचता है। ये माइनस में जो था वो है प्लस में, 4x में 2 जाएगा, प्लस 2x बचता है, यहाँ प्लस 2 है, 2 डाल दें यहाँ पर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, एक मिनट, यहाँ प्लस 2x है ना, यहाँ प्लस 2x प्लस डालेंगे तो यहाँ 4 और 2 कितना है, 6 हो जाएगा। तब मिस कर रहे थे देखें, तो यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर तो अब क्या करने वाले यहाँ पे, यदि
इसमें 2 से गुना करते हैं, 2 से, या एक्स स्क्वायर यहाँ पर है ना, यदि 2 से गुना करते हैं यहाँ पर ये पहला पद तो मिल जाएगा ना। तो आप क्या कीजिए, इसमें 2 से गुना कर दीजिए, ठीक है। जैसे 2 से गुना कर इसमें यहाँ पर 2x स्क्वायर आएगा, फिर प्लस है 2 3 या 6 आएगा, 6x प्लस यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ देखो, फिर प्लस है माइनस, या प्लस है माइनस, या प्लस है तो माइनस, हर चीज समान आ गया, सब समान है, ठीक है। 0 आ गया, हमको करना फिर शेषफल हमको जो आया है यहाँ पे 0 rx 0, और यहाँ पर qx यदि कहा जाए तो आ गया 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4x प्लस यहाँ पर 2 आ जाता है। तो इस प्रकार से आपका सवाल बन के रेडी हो गया। आप सवाल इस तरह बनाइए, आपसे सवाल बनेगा, कोई परेशानी और कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो लिखिए सवाल को यहाँ पर। तो अब जो है सवाल नंबर जो है ना 18, सवाल नंबर 18 जो है पूरा जो है ना आसान भी है, और यदि कहा जाए तो थोड़ा हार्ड भी है, ठीक है। समझने के लिए आसान है, जो था जिसको था कम दिमाग है उसे थोड़ा हार्ड बुझा जाता है। देखिए सवाल क्या दिया है, और सवाल आसान है यदि आप अच्छे से समझते हैं तो, ठीक है। देखिए सवाल क्या दिया हुआ है यहाँ पर, सवाल जो दिया हुआ है 18, यहाँ बोलता है यदि बहुपद इतना कि शून्यक अल्फा प्लस बीटा और अल्फा तथा जो अल्फा प्लस बीटा है, क्योंकि यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा होना चाहिए, ठीक है, अल्फा माइनस बीटा ही होगा, देख लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा नहीं, यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा है, तो अल्फा और बीटा निकालें। तो हमको शून्यक निकालना है, किसका, अल्फा और बीटा निकालना है शून्यक, ठीक है। तो आइए देखिए अल्फा और बीटा का मान कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो हमको जैसे बहुपद जो दिया हुआ है, देखिए आसान तरीका आपको बताते हैं निकालने का। सबसे पहली बात क्या है, हमको जैसे बहुपद जो दिया हुआ है इसे लिख लो, एक्स क्यूब मेरे यहाँ पर 3x प्लस यहाँ पर x प्लस यहाँ पर 1, ठीक है। आप ये देखिए इसमें यदि यदि कहा जाए तो a 1 मिलेगा, यदि a कहा जाए तो x क्यूब का गुणांक, यदि b यदि कहा जाए तो x का x स्क्वायर हो, x स्क्वायर गुणांक -3 है, यदि c कहा जाए तो x का गुणांक कितना 1 है कुछ है, तो यदि d कहा जाए तो वो भी क्या 1 ही है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे। तो आप यह समझिए हमको क्या पूछता है, अल्फा इंटू अल्फा और बीटा पूछता है ना। देखिए कैसे निकालते हैं। पहले आते हम एक बात जानते हैं ना, यदि यह त्रिघातीय बहुपद है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, यदि अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा पहला शून्य हुआ, दूसरा शून्य अल्फा भी लिख लो, प्लस तीसरा शून्य क्या है यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा है ना, निकाल लो यहाँ पर अल्फा माइनस क्या लो बीटा, ये हुआ तीसरा शून्य, ये पहला शून्य, ये दूसरा शून्य, ये क्या आपका तीसरा शून्य है, ठीक है। हम तीनों शून्य का योगफल निकाल लेते हैं। यदि तीनों शून्य योगफल क्या होता है, यह माइनस चिन्ह है, ठीक है। क्या होता है माइनस बी बटे ए होता है, माइनस होता है बी बटे ए होता है, ठीक है। आप ये देखिए यदि इसको जोड़ते हैं तो आप ये देखिए ये प्लस, ये माइनस में है बीटा, ये प्लस में बीटा, खत्म हो जाता है। यहाँ अल्फा, यहाँ अल्फा, यहाँ अल्फा, मतलब 3 को अल्फा आ गया, इसलिए यहाँ पर 3 को अल्फा लिख सकते हैं। आप देखिए यहाँ माइनस चिन्ह लिख दो, यहाँ पर डी का वैल्यू कितना, बी का वैल्यू -3, यहाँ लिखो -3 लिखो। तो यहाँ देखिए ए दिखाया है कितना, ए 1 है, 1 लिखो। तो इस प्रकार यहाँ देखिए यहाँ पर 3 अल्फा इक्वल यहाँ पर माइनस में से यहाँ होता है प्लस होता है, 3 आ जाता है, नीचे 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप ये देखिए यहाँ भाग में गुना लिखिए, यहाँ पर नहीं गुना में भाग में, तो अल्फा इक्वल यहाँ पर
3/3, एक काट कितना 1 आएगा, अर्थात अल्फा का वैल्यू कितना बोलो 1 आ गया। ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखिए अल्फा का वैल्यू आ गया, अब निकालना है हमको बीटा निकालना है, तो आप बीटा भी निकाल लीजिए। ठीक है, ये तो पहला बात आ गया, हमको अल्फा निकाल लिए, अब बीटा भी निकालना है ना, बीटा भी निकाल लो। बीटा देखिए किससे निकालते हैं, यदि इसको अल्फा इंटू देखो शून्य का ये हम निकाले, शून्य का योगफल निकाले। यदि आप भूल जाते हैं, आप ऊपर लिख लिया कीजिए यह शून्य का योगफल। ठीक है, बराबर क्या होता है माइनस यहाँ पर क्या एक्स का गुणक बटे एक्स क्यू का गुणक, आप लिख सकते हैं। यहाँ पर यदि आप लिखना है तो लिख लीजिएगा शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, यह त्रिघातीय बहुपद है, तो ईसा शून्य जो दिया हुआ है, ईसा निकालना है, गुणनफल निकालना है। तो पहला शून्य दिया हुआ है हमको अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ, ये पहला शून्य हुआ। ठीक है, गुना दूसरा शून्य कितना पर दूसरा हम ये मान लेते हैं। ठीक है, तो आपका कुछ ही मान सकते हैं, यही मान लो। और तीसरा शून्य क्या है आपको अल्फा माइनस बीटा है। शून्य का योग, शून्य का गुणनफल लिख लो, लोग भूल जाओगे तो शून्य का गुणनफल। ठीक है, बराबर। ठीक है, यह हुआ शून्य का योगफल। ठीक है, अब देखो ये क्या शून्य का गुणनफल क्या होता है, c बाय a होता है ना, देखो c बाय a होता है। ठीक है, आपको मालूम होगा। तो आप देखिए एक प्लस में है, ये माइनस में, अर्थात a माइनस बी a प्लस बी इंटू a प्लस बी, या a प्लस बी इंटू a माइनस बी, क्या होता है a स्क्वायर और b स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पे इसको और ये गुना में है ना, तो पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर। ठीक है, और गुना अल्फा है इक्वल टू यहाँ पे c कितना है, यदि c का है तो अचर पद कितना, अचर पद c है या 1 है, 1 लिख देते हैं। और एक यदि कहा जाए तो ये भी 1 है। ठीक है, 1 लिख देते हैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो यहाँ पर, अब जहां जहां अल्फा है वहां इस 1 लिख सकते हैं ना, यहाँ 1 लिखो, यहाँ पर 1 का स्क्वायर बीटा ने निकाले हैं। ठीक है, यहाँ 1 लिखते हैं, बराबर 1 है, ये है ना। अब ये देखो इसे 1 करने, इसे 1 से गुना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 माइनस यहाँ पर बीटा स्क्वायर बराबर 1 है, ये है ना। तो अब आप क्या कीजिए, यहाँ पे बताते हैं, ये प्लस में है, ठीक है, ये माइनस में है, इसको हम इस पार ले जाते हैं तो क्या हो प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में है, इसको इधर लाते हैं, क्या होगा यहाँ पर माइनस में हो जाएगा। ठीक है, बात समझ पा रहे होंगे। तो अब आप क्या कीजिए, थोड़ा हुआ है। ठीक है, यह है शून्य का गुणनफल दिया हुआ है, क्या दिया हमको, शून्य का गुणनफल दिया हुआ है। जब शून्य गुणनफल दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है ना, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है। यह जो यह दिया हुआ था, यह क्या होता है, इसका क्या सूत्र होता है, माइनस डी बटे ए होता है। क्या होता है, माइनस डी बटे ए होता है। याद है ना, याद आया कि नहीं आया, माइनस डी बटे होता है, माइनस डी बटे, माइनस चिन्ह कितना है, माइनस चिन्ह लग जाए यहाँ पर, डी की वैल्यू कितना, डी की वैल्यू 1 है, 1 डाल दें, नीचे ए कितना है, ए 1 है। तो कहना अर्थ यह है कि यहाँ पर -1 आ जाएगा ना। ठीक है, कितना है यहाँ पर -1 आ जाएगा। वही तो हम सोच रहे थे, ये 0 कहां से आने वाला है। ठीक है, तो आप ये देखिए, इधर माइनस में इधर लाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में इधर लाएगा तो प्लस में हो जाएगा। फिर से यहाँ 1, ये माइनस में इधर लाएगा प्लस में हो जाएगा तो 1, ये प्लस माइनस में इधर लाएगा प्लस में हो जाता है बीटा स्क्वायर, 1 और 1 कितना 2 हो जाता है यहाँ पर बीटा का स्क्वायर। तो आप ये देखिए, यदि स्क्वायर इधर है, इधर लाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा। कहने अर्थ ये है, तो बीटा इक्वल टू रूट के अंदर 2 यहाँ प्लस और माइनस हो जाएगा।
ये बीटा का वैल्यू आ गया। ये क्या आ गया? बीटा का वैल्यू कितना आ गया आपको? प्लस माइनस रूट टू आ गया, और अल्फा वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया। तो आप यह सवाल जो है ना, इम्पोर्टेंट सवाल था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सवाल जो है ना, मास्टर लोग नहीं बतलाते हैं, ठीक है, अधिकतर। ठीक है, तो इसलिए आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो देख लीजिए और समझ लीजिए, और अच्छे से बनाइए सवाल को। हम यही बोलेंगे आपको, यदि सवाल यदि बनाते हैं, सवाल को 2 बार 3 बार बनाइए, यदि नहीं समझते हैं तो। ठीक है, तो उतार लीजिए इसको। और हमेशा आपको बोलते हैं कि यदि आप वीडियो मेरा देखते हैं, फॉलो जो है ना, जरूर क्या कीजिए, लाइक जरूर क्या कीजिए। हम तो आपको यही बोलते हैं यदि मेरा यूट्यूब चैनल देखते हैं तो सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। ठीक है, थैंक यू। तो आ गया सवाल नंबर जो है ना 19, और इम्पोर्टेंट सवाल भी दिया गया, और सबसे लास्ट सवाल भी दिया गया। बहुत अच्छा सवाल दिया हुआ है। ठीक है, आप इधर ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, और बनाने का प्रयास किया कीजिएगा। ध्यान देखिए, सवाल नंबर क्या दिया है 19। यहाँ देखिए, बोलता है यदि अल्फा और बीटा बहुपद इतना के शून्य है तो अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। क्या दिया है? अल्फा बीटा का वैल्यू 1 दिया है, और के का मान पूछता है। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पर के का मान कैसे निकालते हैं। यहाँ देखिए, के का मान पूछा है ना, तो आप पहले यह समझिए हमको दिया क्या क्या है वह देखिए। ठीक है, दिया है, दिया है, क्या क्या दिया हमको यह लिखो। पहले यहाँ बहुपद जो दिया हुआ लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 7x प्लस यहाँ पर के दिया हुआ है। इससे हमको ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 7, सी का वैल्यू के। ठीक है, तो ये वो दिया हुआ है। दूसरा बात क्या दिया हुआ है हमको दिया हुआ है, तो हमको क्या दिया है? अल्फा प्लस बीटा वैल्यू दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। ठीक है, ये चीज हमको दिया हुआ है। ठीक है, इसको डिब्बा में भर देते हैं। ठीक है, दिया है तथा जुड़ जाए, मतलब ए दिया है और ए दिया हुआ है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे जानते हैं, बताते हैं। अब क्या करने वाले हैं, यह जो दिया हुआ है बहुपद, ठीक है, अब इसे निकालते हैं। शून्य का योगफल निकालना है और शून्य का गुणनफल निकालते हैं। यहाँ देखिए, तो अब यहाँ लिखो, अब क्या निकालते हैं हम लोग? अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, यानी अल्फा और बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बटे ए होता है ना। यहाँ लिखो माइनस बी बटे ए होता है। ठीक है, माइनस से लिख दो। बी दिखाया जाए तो कितना है? -7। लिखो -7। यदि ए दिखाया जाए तो यहाँ ए 1 है, 1, अर्थात यहाँ पर माइनस में यहाँ होता प्लस हो गया। नीचे 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप इसे हटा भी सकते हैं। तरह ये है अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ गया? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया आपका कितना आ गया? 7 आ गया। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है? यहाँ पर 1 दिया हुआ ही है। इस आप समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, और ऐसे समीकरण आप सेकेंड मान लीजिए। ठीक है, तनी देर के लिए मान लेते हैं। ठीक है, अगला बात है, ये अल्फा प्लस यदि बीटा निकालें तो आप अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लीजिए। ठीक है, यहाँ अल्फा इंटू बीटा पुनः, ठीक है, अच्छा लगता है देखने में, पुनः। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा सी बटे ए होता है। अल्फा इंटू बीटा सी बटे ए होता है। यदि सी का है तो क्या है? सी। यदि का है तो के है, के लिख लो। और ए दिखा है तो 1 है, 1 लिख लो। और नीचे में 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहने से अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आ गया? यहाँ पर के आ गया।
ठीक है, आप समझ लिए। तो अब देखिए अब क्या करते हैं, यदि हम समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड में यदि जोड़ देते हैं, देखिए प्लस में ये माइनस में, ये प्लस में आपस खत्म हो सकता है ना, आप कर ही लीजिए। ठीक है, जोड़ने से आसान कम हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ते हैं, क्या क्या है यहाँ पर, अल्फा प्लस, यहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 है, और यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 है। अब देखिए जब जोड़ते हैं तब प्लस ये माइनस आपस खत्म हो जाता है, एगो अल्फा यहाँ होता है 2 अल्फा, 2 अल्फा, और अब यहाँ पर 7 और 1 कितना, यहाँ पर 8 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट है 2 4 जा 8, करेक्ट है। अल्फा का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर, अल्फा का वैल्यू आ गया यहाँ पर 4, अल्फा वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। यदि अल्फा की वैल्यू 4 आ गया, आप यह समझिए, तो अल्फा की वैल्यू 4 आ गया है, यदि समीकरण 1 में या समीकरण 2 में किसी में यदि आप अल्फा की मान यदि रखते हैं, तो आपका वैल्यू मतलब बीटा का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर, और तो बीटा का वैल्यू आ जाएगा ना, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर देखिए ये तो अल्फा वैल्यू आ गया, तो अब इसमें यहीं पर रख देते हैं, आप रख दें, जगह तो भी नहीं है, यहाँ लिखते हैं, तो ये तो उतार लीजिए ना, इस बार यहाँ उतार लीजिएगा, यहाँ पर लिख चुके हैं यहाँ पे, उसके बाद यहाँ लिख लीजिए समीकरण 2 में जो है ना अल्फा का मान रखने पर क्या लिखते हैं, समीकरण 2 में अल्फा का मान रखने पर, दो क्या है यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 है, तो अल्फा मान कितना यहाँ पर 4 है, 4 प्लस यहाँ पर बीटा बराबर 7, ये प्लस में इधर प्लस इधर माइनस में आएगा, तो बीटा बराबर यहाँ पर 7 माइनस 4, तो बीटा बराबर कितना यहाँ पर, बीटा बराबर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो बीटा वैल्यू कितना आया यहाँ पर 3 आ गया। यदि अल्फा और अल्फा वैल्यू और यदि बीटा का वैल्यू यदि यहाँ पर डाल देंगे तो हमको के का वैल्यू निकल सकता है। तो यहाँ पे अल्फा कितना है, अल्फा 4 है, यहाँ डालते हैं 4, बीटा कितना यहाँ पर 3 है, 3 डालते हैं यहाँ पर, के है, के डालो यहाँ पर, तो यह 4 थे यहाँ पर 12 अब के, तो करेक्ट है कि यहाँ पर के का वैल्यू आ गया ना, के का वैल्यू हमको 12 आ गया। ठीक है ना, तो सवाल देखें कितना अच्छा सवाल था, और इसी प्रकार सवाल बनाइए। ठीक है ना, और आपसे सवाल बनेगा, सवाल में कुछ नहीं है, आप धैर्यतापूर्वक सवाल बनाइए, आपसे सवाल बनेगा। ठीक है, तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक और फॉलो जरूर क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर भी दीजिएगा। ठीक है, ये आपका जिम्मेदारी रहा। ठीक है, लिखिए इसको।